जैसा कि मेरा परिचय दिया, मेरा नाम सैम प्रत्याश योहानान है। बेसिकली साउथ इंडिया से हूँ, केरला से हूँ, और मैं गिडियन मेंबर लगभग 2016 से गिडियन मेंबर हूँ। मैंने अपने 12th के बाद ही अपनी पढ़ाई के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कोरोना आया। कोरोना ने मेरा बहुत कुछ वॉश आउट कर दिया। आमीन। मैं अपनी इनकम से पापा की सेवकाई को सपोर्ट करता था, उनकी कुछ कलीसियाँ हैं उनको सपोर्ट करता था, सारी चीज़ें थी। कोरोना आया और बचपन से मेरे लिए बुलाहट है कि सेवकाई के लिए निकलो, सेवकाई के लिए निकलो। लेकिन एक पास्टर का बेटा होने के कारण बहुत कठिनाई था कि कैसे सेवकाई के लिए निकले, क्योंकि बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी तकलीफ को झेला है। मैं और मेरी 2 बहनें हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कभी भी हम सेवकाई के लिए नहीं निकलेंगे। हाँ, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कमाएंगे, सपोर्ट करेंगे, पास्टर्स को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेरे 2 स्कूल थे कोरोना से पहले, टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था, वो सब वाइप आउट हो गया। एक आगरा में, एक मथुरा में बिजनेस मेरा चलता था, सब वाइप आउट हो गया। बहुत उधारी हो गई, क्योंकि कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया था, गाड़ी था लोन पे, बहुत सारी चीजें था। ये सब खत्म हुआ। फिर एक कपड़े की दुकान डाल दी मैंने, वो भी नहीं चला। मैं समझ गया कि ये कोरोना नहीं था, ये बुलाहट आ गई है सेवा के लिए। तो बीइंग अ मेंबर मैंने गिडियंस के लिए अप्लाई किया कि मैं गिडियंस की सेवकाई में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बाइबल जितना बांटेंगे, जितना सुसमाचार सुनाएंगे, जितना हम छापेंगे, उतना लोग सुसमाचार को सत्य को जानेंगे। तो वो विचार करके पिछले 2 साल से मैं गिडियंस मिनिस्ट्री में अपनी सेवकाई को दे रहा हूँ। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 28 आयत। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को, आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, कई परिस्थिति होंगी, कई दिक्कतें होंगी, कई क्लेश में आप होंगे, कल का क्या होगा करके आपको नहीं पता होगा। इन सब चीजों में परमेश्वर का वचन कहता, अपना बोझ यहोवा पर डाल, मैं उसे संभालूंगा। हालेलुया। जब हम दृढ़ रहेंगे, विश्वास योग्य ठहरेंगे, तो वो स्वर्ग के दूतों को मेरे लिए, आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। वचन कहता है, वचन संहिता 90 में, वह तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। उसके बाद लिखा है, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तेरे पांवों को पत्थर से ठेस लगे। लेकिन हम कहते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा नहीं होता। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। ये उदाहरण है, 12 बजे मुझे किसी का लेन देन करना है। 12 बजे मुझे किसी के साथ लेन देन करना है, मैंने लिया हुआ था, मुझे देना है। ये उदाहरण है। मैं कहता हूं प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर सबको आशीष करता है, लेकिन मैं प्रॉस्पेरिटी के लिए मैसेज नहीं देता। मैंने 11:45 तक प्रभु के कौवे का इंतजार किया। मैंने बोला प्रभु आएगा, प्रभु भेजेगा, प्रभु भेजेगा, प्रभु भेजेगा। 11:50 हुआ। मैंने अपने 2 दोस्तों को कॉल किया, भाई मेरी जरूरत है, मुझे भेज, मेरे सामने, घर के सामने कोई आने वाला है। लेकिन प्रभु कब करने वाला था? करेक्ट 12 बजे। कई बार अपनी आशीषें क्यों ठुकर जाती, क्यों दूर हो जाती है मालूम है? हम उसके समय का इंतजार नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे और आपके द्वारा गवाही को उत्पन्न करना चाहता है। पास्टर बहुत सीनियर है, पास्टर की जिंदगी की गवाही अगर आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पूरा बैठे रहेंगे तो भी वो गवाहियां खत्म नहीं होंगी। क्योंकि हमारे पूर्वज लोग, हमारे पिता लोग, उन्होंने जो सेवकाई में चमत्कार, चंगाई, आमीन, हालेलुया, प्रभु की अगुवाई, प्रभु की वेदारी, आमीन, जो गाइडेंस उन्होंने देखी है, हमारा प्रभु समय पर करने वाला है।
इसलिए अपने विश्वास को आज से दृढ़ करें और समझ जाएं कि अगर जब कठिनाई है उसकी ओर ताकें, वो अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त भेजेगा। एक दो तीन उदाहरण इस भय को लेकर मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। वो है दानियल की किताब 3 अध्याय 19 से लेकर 25 तक। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 3 19 to 25। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों और बागों और वस्त्रों सहित बांधकर और उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर ने राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं और आज आप यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि एक चौथे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गीतकार कहता है, चाल में चलन में नमूना बनो युवा समय में। एक उपस्थिति आपके साथ है। आप जहां बैठे उस उपस्थिति को बहुमूल्यता दें। आप जिस झुंड में बैठे उस उपस्थिति को बहुमूल्यता दें। मैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में बहुत जल्दी बताकर जाना चाहूंगा। कई प्रचार आपने सुने होंगे। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो एक सिंपल है कि 3 लोगों ने दंडवत नहीं किया, उनको आग के कुंड में डाल दिया, जल गए, पर स्वर्गदूत ने बाहर निकाला। लेकिन उनकी अवस्था को समझिएगा, परिस्थिति को समझिएगा। राजा ने पूरे राज्य में आज्ञा दी, इन 3 बालकों के रिश्तेदार होंगे, वहां के गुरु होंगे, टीचर्स होंगे, इनको सिखाने वाले इनके रिश्तेदार या पापा मम्मी सब होंगे। ये सब एक तौर दंडवत कर कर खड़े हैं। लेकिन इन्होंने जो असलियत में प्रभु को जाना था, प्रभु को चखा था, उस चखने के कारण इन्होंने एक निर्णय लिया, भले ही इसको त्यागना पड़े, भले इस शरीर को, इस मिट्टी को मिटाना पड़े, लेकिन जिसको मैंने चखा है, जिसने मुझे दलदल की कीस से उभार कर चट्टान पर खड़ा किया है, जिसने मुझे हालेलुया आमीन सत्य बताया है, सत्य का मार्ग दर्शाया है, उसको छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं करूंगा। इन 3 बालकों को बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पता था कि प्रभु का स्वर्गदूत उतरेगा या चौथा परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आग के कुंड से निकाला जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। मैं एक साधारण चीज कहता हूं, 3 बालक हैं, इन 3 बालकों को आग के कुंड में फेंकने के लिए 2-2 लोग करके 6 लोग चाहिए होंगे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता समझिए। और वो पूरा अंग रक्षक, हेलमेट, बूट, जब जो भी उनके पास था सब कुछ पहनकर इन तीनों को फेंकने के लिए उस आग के कुंड के मुंह पर गए और इनको फेंका। कहीं गिनती नहीं लिखी है, पहले ही बता रहा हूं, बाइबल में कहीं गिनती नहीं लिखी, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। 3 को फेंकने के लिए 6 लोग गए होंगे, 6 लोग जलकर राख हो गए। हालेलुया। कई बार हम हार क्यों जाते हैं, जिंदगी में गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, युद्ध मेरा है, तुम बस अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। अपनी परिस्थिति मेरे पास दे दो,
अपना दुख मेरे को बता दो, प्रार्थना में मेरे सन्मुख आओ, प्रभु के साथ प्रार्थना में एक अच्छा रिश्ता बनाओ। फिर चाहे क्लेश आए, चाहे बीमारी आए, चाहे रोग आए, कठिनाई आए, वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल कर उसका उत्तर दूंगा। हालेलुया। अगर आज आपकी कोई भी प्रार्थना विषय है, आपके बैरी आपके विरुद्ध में है, लोग कह रहे हैं कि कल तेरा कैसा होगा कर कर, आप एक ही चीज कहना, मेरे साथ एक उपस्थिति है। आमीन। मेरे साथ एक उपस्थिति है जो पल भर में मेरी अवस्था को बदल सकती है। मेरे साथ एक उपस्थिति है जो पल भर में मेरी आमीन पीड़ाओं को दूर कर सकती है। और वो उपस्थिति आज मेरे बीच में मौजूद है। हालेलुया। मैं कई बार कहता हूं, खास तौर से जवान लोग ज्यादा हैं इधर, वचन कहता है जब उस परमेश्वर की मैं कहता हूं जब परमेश्वर की उपस्थिति में है और उस उपस्थिति को जब हम महसूस करते हैं तो हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। हालेलुया। वो हमारा दिल उमंड रहा होगा, धन्यवाद से उमंड रहा होगा। आमीन। वचन कहता है मुंह को तू विस्तार से खोल, मैं उसे भर दूंगा। जब उस परमेश्वर की उपस्थिति है, उस उपस्थिति को महसूस करते हुए हम जब उसको धन्यवाद अर्पित करेंगे, वो धन्यवाद हमारे बीच में उतरेगा। आमीन। चाहे आग जैसा कुंड क्यों ना हो, आमीन, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उस उपस्थिति आपकी जिंदगी में एक वेदारी और बदलाव लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 3 बालक लोग आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आग के कुंड में डाल दिए गए, डालने वाले जलकर राख हो गए, लेकिन ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य थे, इनके सिर के बाल से लेकर पांव के चोटी तक कुछ नहीं हुआ। और राजा जब ऊपर से देखता है ये आग में चल फिर रहे हैं। हालेलुया। ये वहां क्या कर रहे हैं? खुदा तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाला, प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। मेरे बच्चे के लिए एक नया रास्ता खोला है, प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। नई मार्गों को खोला, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ओ मेरे सोच से बढ़कर, मेरे विचार से भरकर, आमीन, तूने एक नई हालेलुया राह को खोला, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास योग्य ठहरेंगे, आपके विरोध में जो खड़ा है उसके सामने आपको प्रभु ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे उसी अध्याय से, दानियेल की किताब, उसका 6वां अध्याय 20, 21 और 22 पढ़ेंगे। जब राजा घड़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको भी मैं थोड़ा एक समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, श्रेष्ठ पास्टर लोग वो लोग जानते हैं। दानियेल एक छोटा व्यक्ति था, इसको सिंह की गुफा में डाल दिया गया, और उधर लिखा है सिंहों, मतलब एक से ज्यादा, 2 भी या 3 या अधिक हो सकते हैं। मैं कहूंगा एक मतलब 2 थे और एक दानियेल। वचन कहता है सिर्फ उसके मुंह को बंद किया था।
सिर्फ मुंह को बंद किया। आजकल आप अखबार में पढ़ सकते हैं, कुत्ता ने झपेटे मार के लोग मर गए। समझ रहे हैं? प्रभु ने सिर्फ सिम के मुंह को बंद किया था। सिम अगर 2 बार कूद कर भी पंजा मार देता, वह खत्म था। पता है सिम क्यों नहीं हिल पाया? पहला, उसके साथ एक उपस्थिति थी। दूसरा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष था। हालेलुया। आप समझ लेना, आपके चाल में चलन में नमूना बनना है, निर्दोष ठहरना है, तभी वो उपस्थिति आपके विपरीत खड़े हुए बैरी से आपके लिए युद्ध को करेगी। हालेलुया। सिम हिल नहीं सका। जब राजा आकर देखता है, पूछता है, और देखकर वो अचंभित होता है। क्यों? मैं और राजा भी मौजूद हैं, समझ लेना, मेरी आपकी क्वालिटी के कारण नहीं है, पैसा का कारण नहीं है, खूबसूरती का कारण नहीं है, गाड़ी और बंगलों का कारण नहीं है, फैमिली स्टेटस का कारण नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि माँ के गर्भ से मेरे प्रभु ने मेरे को और आपको चुन लिया, चुनकर अलग कर दिया, और उस अलग करने के कारण वो अपने दूतों को मेरे और आपके निमित्त आज्ञा देता है। आमीन। वो हमारी रखवाली करते हैं। हालेलुया। मैं गिडियंस में हूँ, ब्रदर जानते हैं, बड़े बड़े ओहदों के लोगों से मिलना पड़ता है, बड़े बड़े ओहदे के लोगों, इंटरनेशनल बिजनेसमैन से लेके बड़े बड़े। उनकी गवाही एक ही है, मैं उस ओहदे पर हूं, उसका कारण मेरा यीशु है। जिस दिन मेरे और आपकी जिंदगी में शब्द आ जाएगा कि मैं कुछ हूं, वो यीशु के कारण हूं, उस दिन से बढ़ोतरी चालू है। हालेलुया। उस दिन से बढ़ोतरी चालू है। पहला हमने देखा, आग के कुंड में भी डाला, प्रभु की उपस्थिति ने कुछ नहीं होने दिया। दूसरा हमने देखा, सिम की गुफा में डाला, उपस्थिति थी, आमीन, उधर भी बैरी कुछ नहीं कर पाया। तीसरा हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 23, 24, 25 और 26। और बहुत बेंत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हैं। थैंक यू ब्रदर। इस पौलुस और सिलास के बारे में आपने सुना होगा। मैं एक चीज कहता हूं, जब हम आयतों को पढ़ेंगे, उनको बहुत मारा गया, बेत लगाया गया। और उस टाइम का अगर आप पढ़ेंगे तो जो हंटर होता था, हंटर, वो सिर्फ हंटर नहीं होता था, हंटर के किनारे 3 कीले, आपने जीसस फिल्म्स देखी होंगी, उन सब में देखा होगा कि उनके कोनों में कीले लगी होती। तो इन कीलों के साथ उन्हें मारा, और जब भी मारा तब एक टुकड़ा मांस के साथ निकाला। दर्द में है, कारागृह में पड़े, कोई गलती नहीं की, सिर्फ प्रभु का नाम लिया, प्रभु का सुसमाचार सुनाया। इतना सब करने के बाद भी वचन कहता है वो पहर के आरंभ में क्या कर रहे थे? प्रभु की आराधना कर रहे थे। शायद आप लोग मुझसे नफरत करें, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, शाम को ड्यूटी से थक कर आने के बाद हम कई बार परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हम थक गए, आप हमारी परिस्थिति को जानते हैं,
लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है? उसकी स्तुति करो। जब आप उसकी स्तुति करोगे थकान अपने आप दूर हो जाएगी। जब आप उसकी महिमा करोगे, उस परमेश्वर के वचनों में जब लीन हो जाओगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका सरदर्द कैसे और कब चला गया। हालेलुया। पर हम लोग क्या करते हैं? घर पर आकर प्रभु को धन्यवाद देकर 1 घंटा मोबाइल चलाकर फिर सोते हैं। सही है, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है? आमीन। उसकी उपस्थिति में बहुमूल्य बनो और उसकी उपस्थिति को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। बहुत बातें हैं जो पौलुस और सीलास की जिंदगी से हम सीख सकते हैं। उनको मारा गया, उनको जंजीरों में जकड़ा दिया। जंजीर मतलब आज के जो लोहे हैं, हल्का उल्का नहीं होता, बहुत भारी भरकम। हालेलुया। जिससे हाथ उठाकर ग्लास से पानी पीने में हाथ कपकपाएगा इतना, और मार अलग से पड़ा है। इन सब के बीच में एक था प्यास उनके अंदर, हालेलुया, कि मेरा प्रभु इन सब से बढ़कर है। मेरा प्रभु इस दर्द से बढ़कर है। मेरा प्रभु इस रोग से बढ़कर है। मेरा प्रभु इस रुकावट से बढ़कर है। और जब उन्होंने उस गीत को गाना चालू किया, स्वर्ग शांत नहीं रह पाया। स्वर्ग ने वहां भी अपने दूतों को भेज दिया, और जब भेजा, हालेलुया, जितने बंद दरवाजे थे खुल गए। हालेलुया। आज समय है, आज आप उसकी उपस्थिति में हैं। आमीन। आग की कुंड की जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, सिम के गुफा जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, आमीन, हालेलुया, गुफा, हालेलुया, कारागृह जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आज प्रभु के हाथों में आप देते हैं, प्रभु के हाथों में पूर्ण देते हैं और बोलते प्रभु मैं यहां हूं, आमीन, आज से मैं आपकी उपस्थिति को बहुमूल्य समझती हूं, वो आपके लिए हर एक बंद दरवाजे को खोलने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप स्वीकारते हैं, उसकी उपस्थिति को बहुमूल्य समझते हैं, एक क्षण मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं और उससे गिड़गिड़ाए, उसकी प्रार्थना करें, अपने विषय को उसके सन्मुख रखें। वे आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए वह सामर्थी परमेश्वर है। वे आपकी परिस्थिति में अपने दूत को भेजने के लिए वह सामर्थी है। वे आपके घर में शांति लाने के लिए वह सामर्थी है। आपके आने वाली पीढ़ी के बंद दरवाजों को खोलने के लिए वो सामर्थी है, क्योंकि वचन कहता है 2 या 3 उसके नाम से जहां भी उपस्थित होते हैं, उनके बीच में वो उपस्थित होता है। और जहां वो उपस्थित होता है, वो वेदारी कर जाता है, और वो आपके बीच में, आपके घर में, आपके बच्चों में आज वो वेदारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको स्वीकारे, उसकी उपस्थिति को पहन ले, और जब आप पहन कर चलेंगे, आपका विरोधी जो आपके लिए गड्ढे खोदे बैठा है, वो खुद गिरकर उसे आपके लिए रास्ता बना देगा। आप कभी गिरने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को देने का। यस जीसस। चाहे आंसुओं के साथ देना चाहे, चाहे नाचते हुए देना चाहे, हमें चाहे गीतों के द्वारा देना चाहे, चाहे अन्य भाषाओं में देना चाहे, हमें बोले प्रभु मेरे एक सेवकाई के रल्लम को बढ़ा दीजिए, मेरी एक सेवकाई के स्टेप को बढ़ा दीजिए, ओ मेरे कार्य के स्टेप को बढ़ा दीजिए। प्रभु आपकी उपस्थिति रहेगी तो आज वो बदलाव हो सकता है। प्रभु आपकी उपस्थिति रहेगी तो एक नई वेदारी आ सकती है। आपकी उपस्थिति रहेगी तो एक नया पड़ाव मेरी जिंदगी में आ सकता है। यस। उराबा शमदे रखे रीगड़ा, उराबा रगदा रगड़गा शमदे, यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से हर एक बंधन खुलने दे, ओ हर एक बंधन खुलने दे। आमीन। आग की कुंड की अवस्था में बदलाव आने दे, सिम की गुफा की अवस्था में बदलाव आने दे, ओ कारागृह के बंधन और दरवाजे खुलने दे। आज यीशु के नाम से हमें परिवर्तन आने दे। जीसस, 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 जीसस। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अवस्थाएं कठिन हैं, situations are very hard, persecution is very high, but still God is with us. इसके लिए एक चीज कहूंगा, हम पढ़ेंगे पहला पत्रस
5:8 सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। कैसा है वो? गरजने वाले सिंह सिंह। के नाई। देखा होगा चाइना फोन लेते हैं तब चलता है, घर आने के बाद बंद हो जाता है। समझ रहे हो? वो आपको डराएगा कि मैं सिंह हूं, मैं राजा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं आपको खत्म कर सकता हूं। लेकिन उसको देखकर आपको क्या चीज कहना है पता है? यहूदा का राजा, द लायन ऑफ जूदा इज विथ मी। ओह यस, हालेलुया। यहूदा का राजा मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। और ये जिंदगी मैंने उसके हाथ में दे रखी है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं आंधियां तुम्हें मिटा ना सकेंगी। हालेलुया। अगर आंधियां आपकी जिंदगी में आज समझ लें, आमीन, वो मिटाने के लिए नहीं पर आपको बनाने के लिए है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं, आपको परखा जा रहा है, समझ जाना इस परखने के बाद आपकी श्रेणी में बड़ा होना है। क्योंकि परखने के बाद कभी किसी को सड़क के किनारे नहीं डाला जाता, परखने के बाद शीशे के महल में रखा जाता है। हालेलुया। तो तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे।